जुनून इश्क में क्या क्या दिखाई देता है, जुनून इश्क में क्या क्या दिखाई देता है। माशाअल्लाह। अब रमजान खत्म हो गया, आप लोग एतकाफे में रहिएगा, एतकाफ से बाहर आइए। आइए बैठिए भाईजान, काहेला खड़े हैं आप लोग? नौजवान लोग से और तबाह है पूरा हिंदुस्तान। बैठिए बैठिए बैठिए, पूरा इधर आके, इधर पूरी कुर्सी खाली है, आप लोग काहे खड़े हैं वहाँ? सब जितने हमारे नौजवान हैं इधर आकर बैठ जाएं, उधर जो खड़े हैं वो भी आके बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत समझदार लोग हैं। इलाका हरिहरगंज बहुत अच्छा इलाका है। सोनार खाप का तो कहना ही नहीं है। सुभान अल्लाह। सोनार खाप नहीं, इसको इसका नाम होना चाहिए था अमजद साहब सोनार छाप, समझे ना? लेकिन खैर बदलेगा, वक्त आएगा तो बदल ही जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप हज़रात की समातों को। मुस्लिम नूरी साहब ने चंद लम्हों में बहुत जबरदस्त और बहुत उम्दा शायरी किया है, अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए माशाअल्लाह हमारे तनवीर भाई आ गए, आइए, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा, एक शेर पढ़ना है जरा सा, एक मर्तबा नबी के नाम पे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुनून इश्क में क्या क्या दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। क्या बात है। नबी के हुक्म से सूरज पलट के आ ही गया, अली के इश्क का बदला दिखाई। सुभान अल्लाह। नबी के इश्क का सूरज पलट के आ ही गया, अली के इश्क का बदला दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। बहुत जल्द मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत मुंबई मुहिम्मत हजरत मौलाना तुफैल अमजदी साहब सिबला चंद लम्हा के लिए आएंगे और इस नातिया शायरी के दौरान इंशाअल्लाह ताला मैदान खिताबत में आपके समातों के सीनों पर छाप छोड़कर चले जाएंगे। पूरा मजमा हाथ उठा करके अमजदी साहब के लिए नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन सोनार खाप, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बतों अकीदत के साथ बस ये गुजारिश कर रहा हूँ कि लाए हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, मरते हैं मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। हर आशिक़े रसूल तो कहता है बस यही, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। वाह सुभान अल्लाह। ये तो उनका करम है वरना, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। क्या बात है, क्या जज़ी हज़रत। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार मुझको जितनी मेरी। क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। और अंदाजे बयां मेरा इतना शौक नहीं, अंदाजे बयां मेरा इतना शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या बात है। वाह वाह, आमीन। हजरात मोहतरम, सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम जाने वाली मगफूरा हसीना खातून और मरहूम जनाब जलालुद्दीन साहब और इनके खानदान से जितने भी लोग जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला करवट रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब पे अपना साए करम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। बेशक बेशक हक है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है। बेशक मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रात बहुत देर से नातिया कलाम समाप्त कर रहे थे, यकीनन आपका दिल बाग बाग हो रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी हम सोनार खाप की धरती पे नहीं बल्कि जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी में चल। क्या बात है। इसलिए कि जिस जगह पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है वो जगह आम जगह नहीं बल्कि हदीसे पाक है कि वो जगह जन्नत के क्यारियों में से क्यारी हुआ करती है।
और अभी मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वाने सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना। वाह बेशक। यानी कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, क्या बात है, कोई आम इंसान नहीं कहता, बल्कि रब फरमा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं तो तुम अपने वालिदैन को राजी कर लो, मैं तुझसे राजी हो जाऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज के इस पुरफतन माहौल में न जाने हम अपने वालिदैन से कैसे कैसे सलूक करते हैं, उनसे किस तरह पेश आते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों सुनो, जिस माँ बाप से तुम नाराज होते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मकाम इतना ऊंचा कर दिया है कि कदमों ने जन्नत को डाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज वही बेशक माँ के साले सवाब के लिए जलसे रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यकीनन बहुत ही खुशनसीब है वो हजरात जिन्होंने अपने वालदा के नाम से जलसे का इनकाद किया। यकीनन जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, यकीनन उनके माँ बाप अपने कब्र से उन्हें देख रहे हैं और अपने बच्चों पे नाज कर रहे हैं कि ये मेरी वो औलाद है जिसको मैंने पीछे छोड़ा है, जायदाद के लिए नहीं बल्कि मेरे इसाले सवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हज़रात अंदाजा लगाए कि जन्नत कोई आम चीज नहीं। आप उलमाए कराम से राब्ता करें तो पता चलेगा कि जन्नत की ख्वाहिश हर इंसान को हुआ करती है। बेशक होना भी चाहिए, माशाअल्लाह। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं। अगर छोटे से पूछो तो वो भी कहेगा मैं जन्नत में जाऊंगा, बड़े से पूछो तो वो भी कहेगा मैं जन्नत में जाऊंगा, बूढ़ों से पूछो तो वो भी कहेगा मैं जन्नत में जाऊंगा, औरतों से पूछो तो वो भी कहेगी मैं जन्नत में जाऊंगी। गोया जिससे भी सवाल करोगे क्या तुम्हें जन्नत में जाना है तो यही कहता हुआ नजर आएगा। यकीनन मैं दुनिया में इसीलिए ले रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श दे और मैं जन्नत में जाऊं। सबकी ख्वाहिश इतना आसान नहीं। जन्नत में जाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। जन्नत में जाने के लिए नमाजें पढ़नी पड़ती है। जन्नत में जाने के लिए रोजे रखने पड़ते हैं। बेशक बेशक। जन्नत में जाने के लिए हज और खैरात करने पड़ते हैं। जन्नत में जाने के लिए सदकात दिए जाते हैं। जन्नत में जाने के लिए कुरान की तिलावत की जाती है। जन्नत में जाने के लिए एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आया जाता है। और रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम अपने वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हो जाएंगे तो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, और जब मैं राजी हो जाऊंगा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत। क्या बात है, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठा कर जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन, मर्तबे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम आप जन्नत में जाना बहुत आसान समझ लेते हैं, लेकिन आइए इन उलमाए कराम की बारगाह में इनसे पूछे कि जन्नत में कैसे जाएंगे, तो ये बताते हुए आपको नजर आएंगे कि आप अपने वालिदैन की खिदमत व अताअत कीजिए, यकीनन आपको जन्नत मिलेगी। बेशक बेशक, हक है। आइए हज़रत अलकमा की बारगाह में, क्या बात है, मैं आपको पेश करता हूँ, यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रत अलकमा कोई आम इंसान का नाम नहीं, यह ऐसे सहाबी का नाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा किया करते थे। और हम और आप तो इससे बहुत कोसों दूर है। हमारा चलना भी गुनाहों में, हमारा बैठना भी गुनाहों में, हमारा उठना भी गुनाहों में, लेकिन अलकमा का उठना भी नेकियों
बैठना भी इबादत है, चलना भी इबादत है, उनका हर काम इबादत में गुजरा करता था। अलकमा का जब नफ्सी का आलम आया, करीब जब उनकी रूह निकलने वाली थी, लेकिन उनकी रूह नहीं निकल रही, आहिस्ता आहिस्ता ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आखिर बात क्या है कि अलकमा की रूह क्यों नहीं निकल रही, आखिर वजह क्या है? सहाबा कराम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अलकमा तो बहुत ही नेक इंसान है, पता नहीं आखिर वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या उनकी वालिदा जिंदा है? सहाबा कराम ने इरशाद फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबर भेजी, जाओ अलकमा की मां से कह देना कि अल्लाह के रसूल ने याद किया है। जैसे ही अलकमा की मां तक ये खबर पहुंचती है, अलकमा की मां तमाम कामों को छोड़ देती है, दौड़ती हुई अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होती है, कहती है, फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कौन सी बात ऐसी है जिससे वजह से आपने मुझे याद किया है? हजरत अलकमा की मां से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ अलकमा की मां, जरा ये तो बताओ अलकमा का सुलूक तुम्हारे साथ कैसा था? बेशक अलकमा का सुलूक तुम्हारे साथ कैसा था? हजरत अलकमा की मां इरशाद फरमाती है, या रसूल अल्लाह, अलकमा बहुत ही बेहतरीन लड़का था, बहुत ही नेक लड़का था। या रसूल अल्लाह, नमाजों का पाबंद था, सदका तो खैरात भी किया करता था, रोजे भी रखा किया करता था। या रसूल अल्लाह, ये तो हज भी किया करता था। हजरत अलकमा की मां से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आखिर वजह क्या है? या अलकमा ने तुझे कभी कोई तकलीफ दी है जिसकी वजह से इसकी ये हालत है, इसकी रूह नहीं निकल रही है? अलकमा की मां इरशाद फरमाती है, या रसूल अल्लाह, जब आपने पूछा है तो मैं बताता हूं। अल्लाह अकबर। जब आपने पूछा है तो मैं कहती हूँ, या रसूल अल्लाह, अलकमा बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन एक मरतबा इससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंची, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जिसकी वजह से मेरे दिल से एक आह निकली और ये अल्लाह की बारगाह में जाकर के कबूल हो गई। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, ऊपर नहीं मगर ताकते परवाज़। बेशक तो माँ की दुआओं में और बदुआओं में दोनों में वो असर है, तो डायरेक्ट अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच जाती है। अल्लाह, मैं सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ जो दिन रात अल्लाह के रसूल की इब्तिदा में नमाज़ें अदा करते थे। जरा सोचें कि हमारा और आपका क्या आलम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आखिर बात क्या है? अलकमा की मां इरशाद फरमाती है, या रसूल अल्लाह, एक मरतबा ये नमाज पढ़ रहे थे और मैंने आवाज लगाई। अल्लाह, मैं नहीं जानती कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी कान में आवाज गई और इन्होंने अनसुनी कर दी। अल्लाह अकबर, जिससे मेरे दिल को तकलीफ हुई। या रसूल अल्लाह, यही बात है जिसके वजह से इनकी रूह नहीं निकल रही। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अलकमा की मां, तू इसे माफ फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अलकमा की मां इरशाद फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पे, या रसूल अल्लाह, आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप इस चीज के लिए मुझे न कहें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, सारा मजमा हाथ उठा के जवाब दे। शायरी इंटरनेशनल हजरत शहबाज रजा नूरी कलकतवी, हजरत ज़ियाउल्लाह हुनर, हजरत शाकिर नूरी आ गए। पूरा मजमा जवाब दे और इस्तकबाल करे अपने गांव में कलकत्ते का, हिंदुस्तान का जबरदस्त लहजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत शहबाज रजा नूरी। माशाअल्लाह, ये देखिए आ गए, अब आपके हवाले होने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से इन शोराए कराम की ज़ियारत कीजिए और फैज़याब होइए। बस चंद ही मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ।
अलकमा की माँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, आप ये मुझे न कहें कि मैं इसे माफ कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा किराम, लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए। लकड़ियों को इकट्ठा किया गया। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि इसमें आग लगा दी जाए। जैसे ही उसमें आग लगाई गई, माँ का दिल हुआ करता है, बेशक बेशक, बेटे के लिए बहुत ज्यादा धड़का करता है, माँ का दिल धड़कने लगता है। और अल्लाह के रसूल से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये लकड़ियों में आग क्यों लगाई गई है? या रसूल अल्लाह, इस आग का क्या किया जाएगा? या रसूल अल्लाह, इसमें क्यों जलाया गया है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ सुनो, जब तू इसे माफ नहीं करती है, ये जहन्नम में जलेगा। जहन्नम में जलने से बेहतर है कि तेरे नजरों के सामने इसे जला दिया जाए। जैसे ही अल्लाह के रसूल की जुबान से ये बात निकलती है, अलकमा की मां तड़प जाती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, आप गवाह बन जाए कि मैं अलकमा की सारी खताओं को माफ कर देती हूं। सुभान अल्लाह, मैं सारी खताओं को माफ कर देती हूँ। और जैसे ही उनकी माँ उनकी खताओं को माफ करती है, उनकी रूह निकल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान तो पता क्या चला कि नमाज भी काम नहीं आएगी, रोजे भी काम नहीं आएंगे, हज भी काम नहीं आएंगे, ज़कात भी काम नहीं आएंगे, सदका तो खैरात भी काम नहीं आएंगे। अगर काम आएगा तो ये सब काम आएगा उस वक्त जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी। क्या बात है, क्या वालिदैन राजी नहीं होंगे, तुम्हारे नमाज़ें ताक पे रखी, बेशक बेशक, तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं होंगे, तुम्हारे ज़कात ताक पे रखे रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं होंगे, तुम्हारे हज सदकात ताक पे रखे जाएंगे। अगर तुम्हारे वालिदैन राजी होंगे, तुम्हारा नमाज पढ़ना भी कबूल। अगर तुम्हारे वालिदैन राजी है, तुम्हारा ज़कात देना भी कबूल। अगर तुम्हारे वालिदैन राजी है तो तुम्हारा हज करना भी कबूल। अगर तुम्हारे वालिदैन राजी है तो तुम्हारी ये तमाम इबादतें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, जिनकी वालिदैन जिंदा है वो चाहे उन्हें राजी करे, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उन्हें चाहिए कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। बेशक बेशक, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम दोनों को राजी करना होगा। क्या बात है, चाहते हो कि माँ को राजी कर लेंगे, बाप को नाराज कर देंगे, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन कभी नहीं दोस्तों, अगर जन्नत में जाना है तो माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना होगा। इसलिए कि माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, और जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, मकान कितना ही आलीशान बना लिया जाए, अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए दाखिल होने के लिए जरूरी है उसका दरवाजा खोला जाए। इसलिए वालिदैन को राजी करना बहुत ही जरूरी है। बस मैं अपनी इन्हीं गुफ्तगू के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर मुझे बोलने में या आप लोगों के सुनने में किसी तरह की कोई कमी या गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। आप लोग पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।